एक गांव था जिसका नाम भविष्य था और उस गांव की खास बात यह थी कि वहां एक ऐसा घर था जहां लोग अपना भविष्य देख सकते थे। लेकिन एक शर्त थी, उस घर के अंदर जाने के लिए लोगों को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। ऐसा क्यों? तो चलिए आपको आगे बताते हैं। उस गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी जो बाकी लोगों से अलग हुआ करती थी। रीमा के सिर पर बाल नहीं उगते थे, जिसके कारण गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन कुछ शरारती बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया। वह रोने लगी और परेशान होकर उस घर में चली गई जहां कोई नहीं रहता था। अंदर जाकर वह एक कोने में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर रोने के बाद उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा खाली कमरा है और उसमें एक बहुत बड़ा शीशा है। उसने उसमें खुद को देखा और सोचने लगी कि वह कैसे उन लोगों से बचे जो उसका मजाक उड़ाते थे। काफी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, जो भी उसका मजाक उड़ाएगा वह उन सबके बाल काट देगी ताकि उन्हें महसूस हो कि बिना बाल के कैसा लगता है। यह सोचकर उसने एक झूठी कहानी गढ़ी और वहां से निकल गई। एक दिन जब रीमा कहीं जा रही थी तो गांव के कुछ बच्चों ने फिर उसे परेशान करना शुरू किया। उसे अपनी बनाई हुई बात याद आई। रीमा ने उन बच्चों से कहा कि हमारे गांव में एक घर है जहां भविष्य देखा जा सकता है। यह सुनकर बच्चे हंसने लगे और कहने लगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रीमा को उन्हें इस तरह समझाना पड़ा कि वे उसकी बात मान जाएं। उसने कहा, हमारे गांव का नाम भविष्य इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ एक ऐसा घर है जहां भविष्य दिखता है। मैंने भी अपना भविष्य देखा है और वह सब सच हो रहा है जैसा मैंने देखा था। बच्चों ने पूछा, अगर तुमने अपना भविष्य देखा है तो तुम अपने सिर पर बाल उगाने के लिए कुछ क्यों नहीं करती? रीमा बोली, मैंने भविष्य में देखा है कि मेरे बाल आएंगे, लेकिन अभी मुझे बिना बालों के ही रहना होगा, क्योंकि भविष्य देखने के लिए अपने बाल काटकर इस घर में चढ़ावा देना पड़ता है। इसलिए मैं अपने बाल बढ़ने ही नहीं देती। यह सुनकर बच्चों को उस पर विश्वास होने लगा। वे बोले, ठीक है, हमें भी अपना भविष्य देखना है, हमें उस घर में ले चलो। रीमा उन्हें उस घर के बाहर ले गई और बोली, अंदर जाने से पहले तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे। बच्चे बोले कि उनके पास बाल काटने की कोई चीज नहीं है। तब रीमा ने अपने बैग से बाल काटने की मशीन निकाली। सभी बच्चे रीमा की बातों में आकर अपने अपने बाल कटवा लेते हैं। फिर वे कहते हैं, लो, हमने अपने बाल कटवा दिए, अब हमें अपना भविष्य दिखाओ। रीमा उन्हें घर के अंदर ले जाती है और धीरे से कहती है, उस कमरे की तरफ जाओ और अपना भविष्य देखो। जैसे ही बच्चे कमरे में गए, उन्हें सिर्फ एक बड़ा सा शीशा दिखा। उन्होंने उसमें खुद को देखा, लेकिन भविष्य नहीं देख पाए। यह देखकर वे गुस्से में बाहर आए और रीमा को डांटने लगे। रीमा रोने लगी और बोली, तुम्हारे तो बाल कुछ समय में वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे नहीं। मैं बस तुम्हें यह महसूस करवाना चाहती थी कि मुझे कैसा लगता है जब तुम मेरा मजाक उड़ाते और मुझे चिढ़ाते हो। यह सुनकर सभी बच्चे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने रीमा से माफी मांगी और उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहा। रीमा यह देखकर खुश हुई। उसने भी उनसे माफी मांगी और मुस्कुराते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस दिन के बाद रीमा उनकी दोस्त बन गई। वे सब साथ रहने लगे और साथ खेलने लगे। और जब भी कोई रीमा को परेशान करता या चिढ़ाता तो उसके दोस्त उसका साथ देते।